श्री गणेशाय नमः। कार्तिक बदी चौथ न करवा चौथ को व्रत करे। ई दिन कहानी सुना। जद एक पाटा पर जल को लोटो बाणों निकालने ताई माटी का करवा में गेहूँ और ढक्कन में चीनी रुपया रोली चावल गुड़ और एक गिलास में गेहूँ रखे। पीछे लोटा और करवा में साथियों करे। 13 टिक्की देवे। 13 दाना गेहूँ का हाथ में लेकर कहानी सुने। पीछे टीका निकाल कर बाणों काट कर सासू जी ने पगा लाग कर दे देवे। गिलास का गेहूँ और रुपया मिश्राणी ने दे देवे। रात ने चांद उगने से बई जल का लोटा से और 13 दाना गेहूँ का से अर्घ देवे। रोली चावल और गुड़ चढ़ावे। पीछे जीम लेवे। आपकी बहन बेटियां ने भी बाणों निकालने के ताई करवो और रुपया भेजे। चौथ को उजमण भी करया करे है। चौथ को उजमण करे जब 13 सुहागण मिश्राणिया ने जिमावे। कहानी सुने जब 13 जगह 4 पूड़ी थोड़ो थोड़ो सीरो तिल और रुपया पर भी बाणों निकाल कर सासू जी ने पगा लाग कर देवे। रात ने मिश्राणिया जिमे जब 13 सीरा पूड़ी की कुड्डी भी उन्होंने घाल देवे। जिमा कर टीका काट कर रुपया देवे। पीछे जिम लेवे। चौथ माता की कहानी। एक साहूकार का 7 बेटा 1 बेटी थी। सातू भाई बहन न सागर लेकर जिमता। कार्तिक लागते की चौथ आई। भाई आपकी बहन ने बोलिया कि आओ भाई जीमा। बहन बोली आज तो मेरा करवा चौथ को व्रत है, सो चांद उगना से जीमूंगी। भाई सोचा कि बहन भूखी रहेगी, सो एक भाई दीवो लियो। एक भाई चालनी लेकर टीबा का ओला होकर दियो चास कर चालनी ढक दी और कहो कि बहन चांद उग गयो, अर्घ दे ले। बहन भाभियाँ ने आकर बोली कि आओ अर्घ देवा। भाभियाँ बोली कि भाई जी थारो चांद उग्यो है, मारो तो रात न उगसी। बहन अकेली ही अर्घ देकर भाया का सागर जीमण न बैठ गई। पहला गासिया में बाल आयो, दूसरा में सिवाल आयो और तीसरा में बाई न सासरे से लोग लेना आगा कि बाई को पाउन बहुत बीमार है, सो जल्दी भेजो। माँ बाई न पैर न खातर 3 बार बुकचो खोलियो, तीनों बार धोड़ो भातो निकलियो। बाई ने जब धोड़ो ही पहनाकर सासरे भेज दियो। माँ एक सोना को टको पल्ला का बांध दियो और बोली कि सासरे जाते टाइम रास्ता में कोई भी मिले उका पगा लागती जाए और जिकी तने सुहाग की आशीष देवे उन्हें सोना को टक्को देकर पल्ला का गांठ लगा लिए। रास्ता में सब जनी भाया का सुख देख की आशीष देती गई, कोई भी सुहाग की आशीष को नहीं दी। सासरा का दरवाजा पर छोटी सी ननंद खड़ी थी। बाऊ का पगा लागी तो बोली कि सीली हो सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, मेरा भाई का सुख देख। सोना को टक्को भी ननंद न देकर पल्ला का गांठ बांध ली। भीतर गई तो सासू पीड़ो को निकाली। बोली कि ऊपर मरेड़ो पड़ो है, बैठे जाकर बैठ जा। ऊपर गई तो देखा धनी मरियो पड़ो है। उका कने बैठ गई और उन्हें सेवण लाग गई। बीकी सासू रोजी ना बची खुची रोटी दासी न देकर भेज देती, कहती मरियो सेवड़ी ने रोटी दिया। थोड़ा दिन बाद मंगसर की चौथ आई और बिना बोली करवोले भाया की प्यारी करवोले, दिन में चांद उगानी करवोले, घनी बुखानी करवोले। जदबा बोली कि हे चौथ माता, या उजड़ी तो थे ही सुधारोगा, मन तो सुहाग देनो पड़सी। चौथ माता बोली कि पौ की चौथ आवगी, बा मेरे सब बड्डी है, बा तने सुहाग देसी। इसी तरह सारे महीना की चौथ आती गई। सब आई कहती गई कि मेरा सब बड़ी चौथ आओगी, बा तने सुहाग देसी। 50 की चौथ आई और उन्हें बोली कि कार्तिक की चौथ तेरे पर नाराज है, तू का पग पकड़ लिए, बा ही तने सुहाग देसी। पीछे कार्तिक की चौथ आई और गुस्सा में बोली कि भाया की प्यारी करवोले, दिन में चांद उगानी करवोले, घनी भुखानी करवोले, बरत भांडनी करवोले। जद साहूकार की बेटी भी का पग पकड़ लिया, रोने लगी और बोली कि हे चौथ माता, मेरो सुहाग तो थारा हाथ में है, थाने देनो पड़सी। चौथ माता बोली कि पापनी हत्यारिणी, मेरा पग क्यों पकड़ कर बैठी है। बा बोली कि मेरी बिगड़ी अब थाने ही सुधारनी पड़सी, मन तो सुहाग देनो पड़सी। चौथ माता राजी होगी और आँख में से काजल काढ़ो, नुआ में से मेहंदी काढ़ी, टीका में से रोली काढ़ कर चिटली आंगली को छांटो दियो।
देता ही उको धनी उठकर बैठ गयो और बोलियो कि बहुत सूत्यो। बा बोली कि क्या क्या सूत्या, मन तो 12 महीना हो गया सेवता, चौथ माता सुहाग दियो है। धनी बोलियो कि चौथ माता को उछाव करा। जद बा चौथ माता की कहानी सुनी और करवो मिणस्यो चूरमो बनायो। दोनों जना जीम कर चौपड़ पासा खेलन लग्या। नीचे से उनकी सासू दासी का हाथ रोटी भेजी। दासी चौपड़ पासा खेलता देख सासू ना आकर बोली कि वह तो दोनों जना चौपड़ पासा खेल है। सासू ऊपर आई, देखकर बहुत राजी हुई और पूछी कि यो सब कहिया होगो। बहू बोली कि मन तो चौथ माता सुहाग टूटी है और सासू का पगा लागली। सासू सुहाग की बहुत आशीष दई। सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि पुरुष की लुगाई, बेटा की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करियो, तेरा चौथ करियो। हे चौथ माता, जिसो साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो, बिसो सब ने देइयो, महान भी देइयो। कहता न सुनता न हुकारा भरता न आपने सारे परिवार ने देइयो। इक बाद बिंदायक जी की कहानी कवे। बिंदायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई का एक बेटो और बेटा की बहू थी। वह लोग बहुत गरीब था। बुढ़िया माई रोजीना गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी रोजीना कहता कि बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया माई कहती मन तो मांगनों को नहीं आवे। गणेश जी बोलता तेरा बेटा बहू न पूछ ले। जब बाप का बेटा न पूछी तो बेटा बोलियो कि माँ धन मांग ले। बहन पूछी तो बा बोली कि सासू जी, बहू न पूछी तो बा बोली सासू जी पोतो मांग लो। बुढ़िया माई सोची कि ये तो दोनों आपका मतलब की मांगा है। सो पड़ोसन न जाकर पूछा। पड़ोसन न जाकर बोले कि गणेश जी मन कहे कि कुछ मांग ले, सो के मांगू। पड़ोसन बोली कि रामारी क्यों तो धन मांगा, क्यों पोतो मांगा, थोड़ा दिन जीवेगी सो दीदा गोडा मांग ले। घर आकर बुढ़िया माई सोची कि बेटा वो भी राजी हुआ, जी की भी मांगनी चाहिए, अपना मतलब को भी मांगना चाहिए। दूसरा दिन गणेश जी आया और बोलिया कि कुछ मांग। बुढ़िया माई बोली कि दीदा गोडा दे, सोना का कटोरा में पोताना दूध पीता देखा, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई भतीजा न सारा परिवार न सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी बोलिया कि बुढ़िया माई तू माने ठग लिया, सब कुछ मांग लियो पण ठीक है तेरा यहीं हो जासी। गणेश जी अंतर ध्यान हो गया। बुढ़िया माई का सब कुछ भैया ही हो गयो। हे गणेश जी महाराज, जिसो भी बुढ़िया माई ने दियो बिसो महान भी देइयो, सब ने देइयो। कहता न सुनता न हुकारा बरता न आपना सारे परिवार ने देइयो। बोलो गणेश जी महाराज की जय। चौथ माता की जय।